सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। की हाल चाल राजी बाजी हो? ठीक ठाक हो? हाँ जी, अज आप आए हैं जी राजा जी टाइगर रिजर्व, जोड़ा मेरे घर तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं तुहानू अज जंगल विखावांगा जोड़ा हरिद्वार के लागे चीला रेंज असी जावांगे। तुसी वेखो थोड़ा जिहा ये बारे गलबात मैं तुहानू करके सुनावांगा भी की है की नहीं। राजा जी टाइगर रिजर्व ये 1983 बनया सी। एरिया इहदा 820-42 स्क्वेयर किलोमीटर हैगा। राजा जी टाइगर के नाम से जाना जाता, एलिफेंट के नाम से जाना जाता था। इसको पहले राजा जी एलिफेंट कॉरिडोर बोलते थे, लेकिन अब इसको कुछ साल पहले जो है वो टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में टाइगर है, अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास टाइगर हैं जो यहाँ पर सरवाइव करते हैं। और ये मेन गेट है राजा जी का, इसी से हम एंटर करेंगे अभी। वैसे 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन थोड़ा लेट जा रहे हैं हम क्योंकि वाइल्ड लाइफ थोड़ी दोपहर में सुस्त होती है। ये मेरी पहली सफारी है राजा जी की इस सीज़न की, तो आस करता हूँ कि एक्सपीरियंस मेरा जो है इस बार कुछ चेंज होगा राजा जी के प्रति, क्योंकि हर बार जो है वो थोड़ा मूड ऑफ ही रहता है। हाँ, एलिफेंट वगैरह अच्छी साइट होती है, डियर्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन ये सारा कॉरिडोर है। सामने जिप्सीज़ हैं, यहाँ पर आप देशबारी के लिए यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर नंबर के हिसाब से आपके पास गाड़ी अवेलेबल होती है। और जो ड्राइवर खड़ा है वहाँ अभी आएगा उधर से। तो यहाँ पर ये रिसेप्शन है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता। जिस गाड़ी का नंबर होता है उसी का ड्राइवर जा कर के वो आपकी सारी एक फॉर्म आप भरते हैं वहाँ पर रिसेप्शन पे उस तरफ। तो ड्राइवर आपका सारा कुछ ला करके भर के सारा परमिट कटवा करके ले आता है, और फिर आप गाड़ी में बैठ करके इस गेट से अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 के आसपास टाइगर हैं। ये मेरी गाड़ी आ रही है, जो लोग अंदर जाएंगे। मैं हूँ, मनदीप है, और बेटा जो रवर है, वाइफ है साथ में। इस तरह की जिप्सीज होती हैं हर बार। तो ये जो रवर ना बैठो, मैं तो मैंने पीछे भाई नहीं। सर क्या हाल चाल है? तो जाना नहीं होगा सर, मेरे को लेट कम आता हूँ, फॉरवर्ड ज़्यादा जाता हूँ ज़्यादा। तो मैं क्या, मैं रास्ता तो से रहूँगा। बैठ गए सर? हाँ जी भाई, चलिए। कितना उठा होने देखिए, कितना तंग है तो भाई चलो। ये वीरू है, सॉरी, ये मेरी मैं भूल गया था। मैं इसके आप सब इसको जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराऊं। वीरू ने की है, मतलब फिर वही बात है कि बताने की जरूरत नहीं है। तो वेरी फेमस गाइड ऑफ राजा जी टाइगर रिजर्व, बर्डिंग की इंसाइक्लोपीडिया है ये बर्ड्स के लिए, और बहुत ही नॉलेज होना अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात इसकी अच्छी ये है कि ये सीखने के लिए हरदम अवेलेबल रहता है और सीखता बहुत। तो वीरू के बारे में बताऊंगा आपको बाद में, विस्तार से बताऊंगा। कभी भी राजा जी आना है, वीरू का नंबर आप मेरे से ले सकते हैं। और जंगल को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए वीरू से अच्छा बंदा पिछले 12 साल से मेरे को राजा जी में नहीं मिला। थैंक यू सो, मिलते वीरू, थैंक यू। सो ये इस सीज़न का पहला मेरा ट्रिप है राजा जी का। गवर्नमेंट से फुर्सत नहीं मिलती, तो इसलिए हम ये जा रहे हैं अंदर। हमें वीरू ने बताया था कि उन्होंने लेपर्ड की साइटिंग हुई है, मैंने उसको फोटोग्राफ देखा, बहुत अच्छा। तो ये हम राजा जी टाइगर रिजर्व की जद में पहुंच गए हैं। उसके अंदर हम एंट्री करते हुए सारा जंगल एक जैसा है, जैसा ऑर्बिट है वैसा ही राजा जी है, लैंडस्केप वैसी है, फ्लोरा एंड फौना वहाँ एकदम डिट्टो है। हाइना यहाँ पर मिलता है, दिखता है। कभी यहाँ पर ढोल भी हुआ करते थे, उसको वाइल्ड डॉग बोलते हैं। 1960 के दशक में जो यहाँ से खत्म हो गए थे, लेकिन दोबारा और खैर ये प्लान करने के लिए
बर्ड बैठा जोड़ा बैठा हाँ जी हाँ बैठी हाँ जी ये जगह जी राजा जी दे एक पहली चौंकी आउंदी है जिथे तुसी रुक सकते हो। इत्थे बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं है जे मतलब असीं 6-7 किलोमीटर चल के आए हैं। उस तो बाद पहला हॉल्ट आउंदा वा ते वो तुसी इत्थे उतर के अपना जे किसी ने पानी शानी पीना या बाथरूम शाथरूम करन जाना तो ये फॉरेस्ट की चौंकी है तुसी वेख सकते हो। इधर जड़ा वा है पूरा जंगल है, कोई इतने उदा की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जिप्सियाँ लगी हैं सारिया, बंदे बच्चे उतर के अपना जो जोरावर सुसू करन गया। और भी लोग जोड़े वो इधर उधर जाते हैं। वो सामने मचान है, वो मचान जी अजकल बंद चल रही है। तो कोई बंदा उधर में जा रहा सी तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मचान बंद है जी, आप उधर नहीं जा सकते हो। सो ये गाड़ी खड़ी है जी सामने। फुटप्रिंट्स काफ़ी थे टाइगर के, वो अमूमन वही जो बंदा कहता है कि हाँ भाई हम गए और फुटप्रिंट दिखा करके ये टाइगर के पंजे लगे हैं, वही बात है। सो इट्स वेरी हार्ड टू साइट ए टाइगर इन राजा जी। एक्चुअली एक ही पाथ है सिर्फ जिसके ऊपर आप चलते हो और एक राउंड अबाउट है। जस्ट आप जितने भी किलोमीटर हैं ये मोर देन 35 किलोमीटर्स, वो एक राउंड अबाउट लेकर के आप बाहर निकल जाते हो। तो पत्थर ना ना हेलो है तो बड़े सेलिब्रिटी हैं सेलिब्रिटी इन्होंने कहना मैं सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी राजा जी। सामने हाथी आ गए, सामने हाथी आ गए। गड्डी साइड से ला के कुछ नहीं कर सकते, बस निकल गए बस ऊपर। अब ले दुबई हाथी गया अंकरा रहा ना, कुछ कर नहीं सकते। तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकते कितना रिवर्स चला रहा है। मैं तो यूबर का ड्राइवर हो तो बकरी गल। पूरा धुंध सी पहाड़ चढ़ जाता उसके बाद। ओरिएंटल किड़ा है तुझे अब मैं ओरिएंटल जाए ओरिएंटल पाइड हो। हाँ ओरिएंटल पाइड है।
फिर से ड्रामा स्टार्ट कर लिया है। तो चाचा भी उन्होंने ड्रामा भाई पर नहीं तो मेरे को कैमरा नहीं आया भूखी वाला कहते पाना दियो कट दियो कट हैं ये नहीं पान देनी है यार मोटे में मुके मत नहीं आ रंग को रंग पड़ दे रहा एक येलो पर्पल ब्राउन शाम तक ये जो दुआ आ गया ना शाम तक मेरा है ना ये करो रंग को पड़ दे ये खाओ पहाड़ दे रंग दोस्तों को लोग पीछे बैठा कभी सवाल करने के ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਭਾਰਾ 100 ਦੇ ਹੋਣੀ बड़ा दिखता है सागर रुकेंगे थोड़ी देर है हाँ जी ये राजा जी का दूसरा पड़ाव है इसको बोलते हैं मिठावली गेस्ट हाउस और जैसे ये शोर करके आ रहे हैं बच्चे ये थोड़ा सा जंगल में शोर करना मना होता है तो अगर आप आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि शोर बच्चों को आप कंट्रोल करेंगे इन साइलेंट होनी चाहिए जंगल में। ये मिठावली जो गेस्ट हाउस है ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स के लिए वो आके यहाँ रुकते हैं अगर किसी निरीक्षण पे या फॉरेस्ट के किसी काम के लिए वो अगर जंगल के अंदर आते हैं तो उनके लिए रुकने की ये एक बड़ी खूबसूरत प्लेस है बड़ी खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट यहाँ पर आकर के रुक सकता है क्योंकि जिन आदमियों को या जिन ह्यूमंस को ऑफ रोडिंग की ज़्यादा आदत नहीं है उनके लिए ये रास्ता जो होता है जंगल का ये बहुत आसान नहीं रहता तो उनको रुकना पड़ता है। सो फॉरेस्ट ने दो जगह जो है इस पूरे ट्रैक के बीच में निश्चित की हुई है जहाँ पर आप रुक करके रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर अपना कमर वगैरह सही करके फिर आप इसको निहारते भी हैं। बहुत खूबसूरत पैच है ये जंगल का आप देखिए ये ढलता हुआ सूरज और ये सूखे हुए पेड़ बहुत खूबसूरत सिमेट्री बना रहे हैं लाजवाब पिक्चर क्यों है। ये हमारी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है और एक गाड़ी और खड़ी हुई है एक गाड़ी थोड़ा आगे रेस्ट कर रही है तो हम तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिए क्या आधा रास्ता ना तो ये मिड पॉइंट है मुझे पता था लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वाकई ये मिड पॉइंट है। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक राजा जी टाइगर रिजर्व एंड जंगल में आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए आप लाजवाब प्लेस है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप यहाँ पर रुक नहीं सकते रुक सिर्फ हो ही सकते हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं ऑफिसर्स हैं या कोई भी बंदा अगर यहाँ पर कोई उनको काम करना है तो दे कैन बी हॉल्ट और एट दैट प्लेस। खूबसूरत लैंडस्केप जस्ट लाइक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व।
बस एक दिक्कत है इसमें जो मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर रूट्स अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत निराश होकर के कई बार यहाँ से जाता है कि वाइल्ड लाइफ वो साइट नहीं कर पाता। अगर जंगलात विभाग और टूरिज़्म विभाग, जंगलात विभाग एक्चुअली अगर वो इसके बारे में कुछ सोचे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाटर बॉडीज़ नहीं हैं रोड के किनारे पे, तो वाटर बॉडीज़ होनी चाहिए जिससे कैट जो है, बिग कैट्स जो है वो गर्मियों के टाइम पर चिल आउट करती हैं, बैठती हैं ठंड में, ठंडे पानी में। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। रूट्स अगर नहीं बनाने तो ये रूट अवेलेबल है हमारे पास, उसके ऊपर आपको वाटर बॉडीज़ का वो करना चाहिए, जिससे कि जो टूरिस्ट आता है वो अपना टाइम वाइल्ड लाइफ को देता है, वाइल्ड लाइफ में घूम के जाता है, वो निराश होकर के यहाँ से ना जाए और कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्शन रहती है बिग कैट की, टाइगर है या लेपर्ड है। मेरा ये मानना है एज ए वाइल्ड लाइफर कि आपको टाइगर दिखना चाहिए, क्योंकि वही एक मेन आपका मोटिव रहता है और उससे शुरुआत होती है, फिर आपको प्यार होता है जंगल से। टाइगर देखने आप आते हो और धीरे धीरे आप वाइल्ड लाइफ को समझने लगते हो, क्यों ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ हमारे लिए या हमारे इस प्लेनेट के लिए, और हमारे बच्चों को क्यों इसके लिए अवेयर होना चाहिए। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के स्टडी के ऊपर या बुक के ऊपर, किताबों के ऊपर, एकेडमिक स्टडी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिकली इसको नहीं देखेंगे, इसको जिएंगे नहीं, तब तक हम वाइल्ड लाइफ को समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या इम्पोर्टेंस रखती है, क्या महत्व रखती है हमारी लाइफ में। सो इसके लिए प्लीज़ अगर आप ये क्लिप कहीं पहुँचे किसी भी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के पास, जहाँ कोई टूरिज़्म नहीं, सॉरी मैं बार मैं निकल रहा है मेरे मुंह से, कोई भी फॉरेस्ट के ऑफिसर्स अगर इसको देखें तो इसके ऊपर प्लीज़ गौर किया जाए, क्योंकि ये हमारे राजा जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतनी खूबसूरत प्लेस है, ख़ास करके जब छोटे बच्चे आते हैं तो यहाँ से निराश होकर के ना जाएं। मिलते हैं जल्दी। तो मैं लेके नहीं कोई मम्मा जी ने मुझे कहे खाने में दो FRI की लोग है ना, FRI वो उन्होंने ड्यूटी को आ रही है करवा दी वहाँ ने एक दिन ड्यूटी पानी साला कि पार्क से बसूगा पार्क भी नहीं की थी कंटेक्ट नंबर नहीं है हेलो है करके देखिए तो तुम कितने पोस्ट कर दो। हाँ तो पूछिए गोपाल जी अगर नहीं हर कितने तेरे चंगी थां से लगा हुआ तो भैन मैं तैयारी करा। जितने रोड पे लेके आए टाइगर
आधी की सफारी जी है वो जी पूरी हो गई। असी और 5-7 मिनट में बाहर निकल जाना। जंगल हमेशा की तरह लाजवाब, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल अपने हुस्न के मुताबिक, अपनी खूबसूरती के मुताबिक कम लगा हो। वो कॉर्बेट हो चाहे राजा जी हो, वो हमेशा ही मुझे आकर्षित करता है। और ये 3 घंटे जो हैं जंगल के साथ जो बिताए हैं मैंने, वो बहुत बेशकीमती थे, बहुत लाजवाब थे। बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया कुदरत के संग रह करके, कुदरत के साथ रह करके। और तकरीबन पिछला साल तो लॉकडाउन में ही चला गया था। सो अमूमन 2 साल बाद ये इस सीजन की पहली सफारी है। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत। एक एलिफेंट दिखा, दूर हिरन काफ़ी दिखे। एक बड़ी अच्छी कॉल थी मिठावली के पास। स्पॉटेड डियर थे, लेकिन वही बात होती है कि जंगल और मौका जो है दोनों मेहरबान हों, तभी आपको कुछ जो है अच्छा देखने को मिलता है। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत लगा आकर के। और फिर अल्लाह से, खुदा से दुआ यही है कि उस जंगल में दोबारा मुझे लेकर के आए। गोल्ड है जंगल में, पतझड़ का मौसम है और खूबसूरती है ये। तो इस टाइम साल के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और दोनों तरफ गिरे रहते हैं, उससे बड़ा खूबसूरत लगता है पैच। कॉर्बेट का एक एरिया है शिकारी बटिया, वो इन दिनों में जब मैं मार्च में 26 को जाऊँगा तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे सोने की परत किसी ने बिछा दी हो। उसके ऊपर अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ को खींचते हैं, मतलब किसी भी वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करते हैं, अगर टाइगर मिल जाए तो फिर तो बहुत लाजवाब है। तो वो पैच बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि सोना जो है भगवान ने, अल्लाह ने, भाई उन्होंने वहाँ पर बिछा के रखा हुआ है। राजा जी कंप्लीट हुआ। द ग्रेस ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ नेचर, द थैंक यू अलमाइटी कि उसने मुझे ये लम्हे बख्शे। जल्दी मिलते हैं। रब रख।